अब मैं आपको कुछ जादू दिखाने वाला हूँ। ये कुछ तारीखें आपके सामने है, तारीखें कैसे निकलेंगी ये मैं आपको बताता हूँ। और ये तारीखें कहाँ कहाँ काम करेंगी। ये बैंक निफ्टी में काम करेंगी, गोल्ड में काम करेंगी, यूएस 30 में, फॉरेक्स में। ये कई जगह डेट्स काम करेंगी। और ये अभी 2025 की डेट्स हैं, क्योंकि सेबी हमें कहती है कि लेटेस्ट वाली डेट का डेटा आपको नहीं दिखाना है। ठीक है जी, मान लेते हैं सेबी की बात। और सेबी की एक और बात भी कि एजुकेशनल कंटेंट है ये। तो आप मेरे कहने पे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, मेरे कहने पे कुछ खरीदेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं। वैसे मैं आपको कुछ कहने नहीं वाला हूँ कि आप खरीदिए या बेचिए, मैं तो आपको सिस्टम देने वाला हूँ। एक चाइनीज प्रोवर्ब ये है कि इफ यू वांट टू मेक समवन इंडिपेंडेंट, तो डोंट फीड हिम फिश, रादर टीच हिम फिशिंग। तो मैं आपको फिशिंग सिखाने वाला हूँ, मैं आपको केवल एक फिश देके फीड नहीं करने वाला हूँ। तो अब हम आ जाएंगे अपने चार्ट पे। तो चार्ट के लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको मेरा चार्ट क्या दिख रहा है जरा आप फटाफट यस लिख के बता दें मुझे, तो मैं आगे बढ़ूंगा। मैं ये डेट्स नोट कर लेता हूँ। ये है 14 जनवरी 2025, 10 फरवरी 2025, और 9 मार्च, और 6 अप्रैल। अभी मैं फिलहाल चार डेट्स नोट कर लेता हूँ। इन चार डेट्स में मैं आपको दिखा दूंगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बाकी डेट्स आप अपने आप बैक टेस्ट कर लेंगे। अब जैसे हमारे सामने चलिए गोल्ड का ही चार्ट खुला हुआ है, हम गोल्ड में ही फटाफट देख लेते हैं। तो हम आ जाते हैं, ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट में हम आ जाते हैं 14/1/2025 में। ये आ गई 14/1/2025। अब देखिए ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड का चार्ट, ये इंटरनेशनल गोल्ड है, जो लोग गोल्ड के शौकीन हैं उनके लिए। बैंक निफ्टी में भी दिखा रहा हूँ आपको, डोंट वरी। तो 14 जनवरी ये वाली डेट है। तो इवेंट डेट से एक दिन पहले की डेट आपको देखनी है और इसका हाई लो मार्क करना है। देखिए ये वाली डेट है, क्या आपको दिख रही है? ये वाली डेट का ये कैंडल दिख रही है? आप यस नो लिख दें प्लीज। ठीक है, आपको दिख रही है, थैंक यू थैंक यू। इसका हम हाई मार्क करते हैं। हाई कैसे मार्क करेंगे? एक यहाँ से लाइन उठाएंगे और ये जो ऊपर वाली इसकी विक है, जो इसकी चोंच है ऊपर वाली, इस पे हम मार्क कर देंगे हाई है। नीचे वाली जो विक है, इस पे हम मार्क कर देंगे लो है। अब दोस्तों कितनी सिंपल स्ट्रेटेजी या सिंपल सिस्टम है ये, कि इसमें आपको जैसे ही ये हाई क्रॉस होगा आपको इमीडिएटली ट्रेड ले लेना है। और आप इस ट्रेड में बने रहेंगे अगले कुछ दिनों तक, जब तक कि आपका स्टॉप लॉस ना ब्रेक हो जाए। स्टॉप लॉस ये वाला जो लो है, ये इसका स्टॉप लॉस। तो अब देखिए ये 2 दिन के बाद, मतलब एक दिन छोड़ के, ये हाई क्रॉस हो गया। किस वैल्यू पे क्रॉस हुआ ये? 2693 पे। और ये किस वैल्यू तक गया है आपके सामने है। यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये लगभग 19 दिन में ये लगभग 9% ऊपर गया है। दोस्तों 100x की कम से कम लीवरेज होती है फॉरेक्स में, जो ये गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, और 2000x तक होती है। तो आप 9 को अगर 100 से गुणा करते हैं तो 900%। अगर 1000 से गुणा करते हैं तो 9000%। अगर 2000 से गुणा करते हैं तो 18000% ये रिटर्न आपको आपकी कैपिटल पे मिली होगी, अगर आपने ट्रेड लिया होगा। हम्म ये तो गोल्ड की बात है। बैंक निफ्टी दिखाते हैं सबका। सबकी जो जान है वो बैंक निफ्टी। हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग बैंक निफ्टी यूज करते हैं, और बैंक निफ्टी में यकीनन अगर आप ठीक से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉफिट आएगा। ये हमारा ट्राइड और टेस्टेड है। अब आप देखिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ये देखिए, ये 14 जनवरी की कैंडल है। अब ये 13 जनवरी की कैंडल में आपको हाई लो मार्क करना है। ये ऑफ कोर्स 13 जनवरी की कैंडल थोड़ी सी छोटी है, ये यहाँ पे ये रही 13 जनवरी कैंडल। ये आप फोटो खींच के बैक टेस्ट अपने आप करिएगा, तब आपको पता चलेगी कितनी लाजवाब स्ट्रेटेजी है। ये मैंने हाई मार्क किया, ये मैंने लो मार्क किया। मैं जल्दी जल्दी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दे पाऊं मैं कम से कम टाइम में। क्या आप मेरे साथ एग्री हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में ए जी लिख दीजिए, तो ए जी का मतलब मैं मानूंगा कि एग्री हैं आप। थैंक यू, आपके इतने फास्ट रिस्पॉन्स आते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आपने ट्रेड लिया होता, और बैंक निफ्टी में आपने यहाँ हाई क्रॉस होते ही, जैसे 48611 का हाई क्रॉस हुआ, आपने लिया होता, तो 2% की रिटर्न आपको अगले 3-4 दिन में मिल गई होती। ये बैंक निफ्टी का चार्ट था। एक बार इसको यूएस 30 में भी देख लेते हैं। चलिए फटाफट यूएस 30 में हम आ जाते हैं 14 जनवरी 2025 में। आप इसको 26 में भी देखेंगे। डेट्स कैसे निकालनी है अभी आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा सब्र करिएगा। 13 जनवरी का हाई लो करेंगे, क्योंकि हमारी जो इवेंट डेटा 14 जनवरी है, तो एक दिन पहले का हाई लो हम मार्क करेंगे। ये हमने हाई मार्क कर दिया, ये हमने
लो मार्क कर दिया, ऑरेंज लाइन से हाई और लो मार्क किया मैंने इस बार। अब ये जैसे ही क्रॉस हुआ उसके बाद आप देखें आपको कितनी रिटर्न मिली है। मेजरिंग टूल है जिससे मैं मेजर कर रहा हूँ, यहीं तक देख लेते हैं। तो लगभग 11 दिनों में लगभग 6% रिटर्न मिली है। US 30 फॉरेक्स मार्केट में लिस्टेड है, जहां पे 100x से लेकर 2000x तक की लीवरेज आपको मिलती है। अगर हम 6% को गुणा करेंगे 2000 से तो ये होता है 12,000% की रिटर्न। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी रिटर्न मिली है। और आपको महीने में 2-3 दिन ट्रेड करना है, ये उससे ज्यादा नहीं होगा। ये उसके बावजूद आप किस रिटर्न पे पहुंच रहे हैं आप देखिए। अगली डेट 10 फरवरी। 10 फरवरी में हम आ जाते हैं। अभी हमारे सामने US 30 खुला है, तो US 30 में ही हम 10 फरवरी में आ जाते हैं। 7 फरवरी, 11 फरवरी, 10 फरवरी ये रही। और 7 फरवरी उससे एक दिन पहले, बीच में कोई संडे वनडे होगा, तो 7 फरवरी का हमने हाई मार्क किया, 7 फरवरी का हमने ये लो मार्क किया। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा स्पष्टता से, हमने हाई और लो मार्क किया है। अब देखिए, ये क्रॉस हो गया इसका लो नेक्स्ट डे, मतलब इवेंट डे वाले दिन। उसके 3-4 दिन तक कोई मूवमेंट नहीं आई, स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हुआ। पर उसके बाद लगभग 4-5 दिन के बाद जो मूवमेंट आई है, तो कितना बड़ा टारगेट दिया है, लगभग 8% का टारगेट दिया है। अब बैंक निफ्टी में हम देख लेते हैं। 10 फरवरी, 11 फरवरी, 10 फरवरी, तो 10 फरवरी से एक दिन पहले 7 फरवरी, 7 फरवरी का हम हाई मार्क करते हैं, 7 फरवरी का हम लो मार्क करते हैं। उम्मीद आपको दिख गया होगा। और ये अगले दिन लो ब्रेक हुआ, और कितना बड़ा टारगेट दिया है, यहाँ से लो ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे देखें कितना बड़ा टारगेट है, लगभग 2.5%। बहुत होता है दोस्तों बैंक निफ्टी में 2.5%। अगर आप फ्यूचर का ट्रेड ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय लगभग 7 कर दीजिए, तो ये आपकी परसेंटेज रिटर्न हो गई 14% से ज्यादा, लगभग 16%, 17% की। और अगर आप ये ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो ये 4-5 गुना आपकी ऑप्शन हो जाएगी, डिपेंडिंग कि आप कौन सी स्ट्राइक में है, ATM ITM है या OTM है। तो ये उस हिसाब से आप सोचें कि क्या इसका आपका गेन आएगा। और यही अगर आप 10-12 दिन रुक जाएं तो आपका गेन है 4% का। ठीक है, अगली डेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गोल्ड में भी दिखा दूं क्या? गोल्ड में भी दिखा देते हैं। 10 तारीख, 10 फरवरी, 10 फरवरी गोल्ड में हम दिखा देते हैं। 10 फरवरी ये रही। और ये 10 फरवरी है, तो एक दिन पहले 7 फरवरी, 7 फरवरी का हमने हाई मार्क किया, 7 फरवरी का हमने लो मार्क किया। और जो गोल्ड ने रेट ऑफ रिटर्न दी है हमें, वो लगभग लगभग 1.8% की दी है 2 दिन में, और लगभग 2.3% की दी है 5-7 दिन के बाद। तो देखिए कितना बड़ा ट्रेड है। और आपने क्या किया, कूलली आप इन डेट्स में मार्केट में आए, आपने ट्रेड लिया, प्रॉफिट कमाया, और आपने आराम किया। कोई टेंशन नहीं, कोई सेटअप का वेट नहीं, कोई यहाँ पर आपको एनगल्फिंग पैटर्न नहीं देखना, एज वेज, कप एंड सॉसर, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, या फिर आपने कोई फालतू का इंडिकेटर नहीं देखना है कि MACD का क्रॉस हुआ हुआ नहीं हुआ, RSI 60 से ऊपर गई या नहीं गई है, या फिर आपको मूविंग एवरेज नहीं देखना कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है कि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, कि मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर है, कि बॉलिंजर बैंड के ऊपर है कि नीचे है, कि इचिमोकू क्लाउड के ऊपर नीचे है, ADX क्या है, और ATR क्या है, और पता नहीं क्या क्या है, इतने सारे इंडिकेटर हैं। दोस्तों, इंडिकेटर जो बने हुए हैं सब ऑब्सोलीट हो गए हैं। ये 150 साल से लेकर 30-40 साल पहले तक के ये सारे इंडिकेटर बने हुए हैं। जापानीज लोगों ने शुरू किए थे चार्ट पैटर्न, जो है एनगल्फिंग पैटर्न, हरामी पैटर्न, और ये जो पैटर्न्स हैं ये सारे शुरू किए थे जापानीज लोगों ने चावल की ट्रेडिंग के लिए, आज से 100-150 साल पहले। ये हम तब से यूज करते आ रहे हैं, और ये यकीन मानिए ऑब्सोलीट हो चुके हैं, आज की मार्केट में नहीं काम करते हैं। यही हाल मूविंग एवरेजेस का है, RSI का है, बॉलिंजर बैंड का है, सब 30 से 40 50 60 70 साल पुराने इंडिकेटर्स हैं। आज की डेट में पैसा कमाना हो, इन इंडिकेटर्स का दामन आप छोड़ दें। ये इंडिकेटर्स आपको पैसे नहीं कमा के देंगे। हमारे बेचारे जो कोर्स बनाने वाले हैं, जो यूट्यूबर हैं, वो क्या करते हैं, पुरानी पुरानी किताबें उठा लाते हैं अंग्रेजों के जमाने की लिखी हुई, और उनको नए सांचे में डाल के आप लोगों को कोर्स चिपका देते हैं, या फिर यूट्यूब वीडियो अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए बना देते हैं। अल्टीमेटली स्ट्रेटेजीज काम नहीं करती हैं। हाँ, हिस्टोरिकली बताने में जरूर काम करती हैं कि अगर ऐसा होता तो ये हो जाता, और वैसा होता तो ये हो जाता, परंतु ये काम नहीं करते इंडिकेटर। आप छोड़ देंगे, आप सुखी रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेट में बढ़ते हैं। यह है 9 मार्च।
तो हमारे सामने चार्ट अभी है गोल्ड के खुला हुआ है। हम 9 मार्च पे आ जाते हैं, ये 10 मार्च है, तो 10 मार्च से एक दिन पहले हम 7 मार्च ले लेते हैं। तो ये गोल्ड में हमने 7 मार्च ले ली। ये रही 7 मार्च। 7 मार्च का हमने हाई मार्क किया और 7 मार्च का हमने लो मार्क किया। अब देखिए क्या हुआ इस केस में, ये हमने जानबूझ के लिए डेट कंटिन्यूटी में सारी डेट्स ले रहे हैं। यहाँ पे इसने लो ब्रेक किया और लगभग 60-70 पॉइंट का इसने कुछ हमें प्रॉफिट दे दिया, जबकि 60-70 पॉइंट बहुत होते हैं। अगर चलिए तभी हम मानते हैं कि स्टॉप लॉस अगर कट गया हो, उसके बाद की मूवमेंट देखिए कितनी हैरान कर देने वाली है। अगर आपका 20-30-40 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस कट भी गया, उसके बाद मैं मेजरमेंट टूल से नाप के दिखाता हूँ। ये देखिए उसके बाद आपको 4.5% रिटर्न मिली है। और थोड़ा सा और आगे चलें तो आपको मिली है 8% रिटर्न। थोड़ा सा और आगे चलें तो 19% रिटर्न मिली है। अब 19% को आप 2000 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लीजिएगा कितनी निकलती है। ये आपका होमवर्क है। यही बैंक निफ्टी में देख लेते हैं हम 9 मार्च का दिन। 9 मार्च का दिन हम बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये 9 मार्च, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ मैं चार्ट को ताकि आपको स्पष्टता से दिखाई दे पाए। 6 मार्च, 5 मार्च, 7 मार्च। तो 7 मार्च के दिन का हम हाई लो ले लेंगे। ये हमने लो मार्क किया, ये हमने हाई मार्क किया 7 मार्च का, क्योंकि हमारी डिसीजन डेट 9 मार्च है। 9 मार्च की छुट्टी रही होगी। तो 7 मार्च के अगले दिन देखिए कितना बढ़िया ड्रॉप है, कितना बढ़िया पैसा बना होगा उस दिन। आप सोच के देखिए, लगभग 1%। दोस्तों 1% का मतलब है आपकी ऑप्शन कम से कम डबल हुई होगी, 2 गुना भी हो सकती है डिपेंडिंग कौन सी स्ट्राइक प्राइस थी। फ्यूचर में लगभग 1% का मतलब है 7-8% की रिटर्न। 2 दिन में 7-8% की रिटर्न आपको मिलती है। तो आप राजा हैं, आप बादशाह हैं। तो इससे बढ़िया पैसिव इनकम नहीं हो सकती है। तो ये एक और देख लेते हैं। अब 6 अप्रैल की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट खुला हुआ है। 6 अप्रैल, तो 4 अप्रैल, 7 अप्रैल, 6 अप्रैल की छुट्टी रही होगी। तो हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये वाला लाइन ही मैं यूज कर लेता हूँ। तो 4 तारीख का हमने हाई मार्क किया, ये, और ये हमने लो मार्क किया 4 तारीख का। उसके बाद की मूवमेंट देखिए कितनी जबरदस्त रही अगले दिन की। मतलब अगर ट्रेड ले लिया हो, तो केवल इतना भी ट्रेड अगर ले लिया हो, मैं कहूंगा केवल इतना भी ट्रेड अगर ले लिया हो, चलो पूरा तो लेना पॉसिबल नहीं है, 2-2.5% तब भी मिल जाता है यहाँ पे। तो मैं आपको गोल्ड में भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कितनी पावरफुल हो सकती हैं आसान चीजें भी। 6 मार्च, 6 अप्रैल, सॉरी, 6 अप्रैल, 6 अप्रैल, 6 अप्रैल, ये 6 अप्रैल देखिए, हमने इसका लो मार्क किया, हमने इसका हाई मार्क किया, और यहाँ पे फर्स्ट क्लास गोल्ड ने आपको रिटर्न दे दी कितने पॉइंट्स की, लगभग लगभग 1.85%। बहुत होता है, 2000 से गुणा करके आप इसको देखिए। और अगर उसके बाद स्टॉप लॉस भी आपका कट जाता, उसके बाद जो 2 दिन के बाद जो मूवमेंट आई है वो ब्रेथ टेकिंग है, अमेजिंग है। 11% की रिटर्न है। मतलब इतनी रिटर्न किसी भी इंडिकेटर द्वारा अर्न करनी लगभग इम्पॉसिबल है। जो लोग आप इंडिकेटर यूज कर चुके हैं, उन लोगों को पता है। तो उम्मीद है ये डेट्स में आपको पता चल गया होगा कि कितना बढ़िया प्रॉफिट आया है। और ये डेट्स कैसे निकालनी है, ये अब मैं आपको बताने वाला हूँ। गर्मियां बहुत हैं, पानी पीना आपके लिए आवश्यक है। बॉडी को हाइड्रेट हम लोगों को रखना चाहिए। अब हम आ जाते हैं इन डेट्स को निकालना कैसे है, ये देखने के लिए। तो मैं इसको जरा स्लाइड शो पे कर दूं। ये डेट्स थी। तो ये बाकी डेट्स आप अपने आप चेक कर लेना, और आगे की डेट्स भी कैसे निकालनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट तक बने रहिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हमने इनको, इन डेट्स को चेक किया है बैंक निफ्टी में, जो US 30 यानी कि डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जो यूएस की मार्केट है, उस पे चेक किया है। और गोल्ड पे चेक किया है। मतलब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये डेट्स ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय बाजार में काम कर रही है, ये अमेरिका के और कंट्रीज के बाजारों में भी काम करती है। तो जो लोग बाहर के कंट्रीज के बाजारों में काम करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत कामयाब है, और जो कमोडिटीज में काम करते हैं उनके लिए भी कामयाब है। और आप बिटकॉइन में देखिएगा इससे कितनी अच्छी मूवमेंट आपको मिल रही है। बिटकॉइन में भी बहुत ज्यादा कामयाब है ये वाली डेट्स। आपको बिटकॉइन, अदरवाइज कोई इंडिकेटर काम नहीं करता बिटकॉइन वगैरह में।
तो अब आ जाते हैं, ये क्या है? ये डेट्स हैं दोस्तों मार्स अलाइन प्रोटोकॉल की। मार्स अलाइन प्रोटोकॉल का मतलब है जब चंद्रमा और मंगल एक साथ आते हैं तो ये डेट्स निकल के आती हैं। चंद्रमा मन का कारक है, भावनाओं का कारक है, क्राउड की मेंटालिटी का कारक है, हमारी साइकोलॉजी का कारक है ये। चंद्रमा हमारे को डर पैदा करता है, चंद्रमा हमारे अंदर लालच भी पैदा करता है, चंद्रमा हमारे इमोशंस को गवर्न करता है, हमारे सेंटिमेंट्स को गवर्न करता है, और चंद्रमा कैश फ्लो का भी कारक। चंद्रमा हमें ट्रेंड के बारे में बताता है। जिस दिन भी मून की एक्टिविटी ज्यादा होती है, स्ट्रांग होता है, तो मार्केट कोई एक ट्रेंड लेता है। वो ऊपर का भी हो सकता है, नीचे का भी हो सकता है। ये नहीं कोई प्रेडिक्ट कर सकता कि मार्केट किस तारीख को ऊपर जाएगा, किस तारीख को नीचे जाएगा। जो लोग प्रेडिक्ट करते हैं वो लोग, उन लोगों की ज्यादातर प्रेडिक्शन गलत होती हैं। बहुत लोगों ने क्लेम किया है कि हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कोई नहीं क्लेम कर सकता है दोस्तों। मतलब कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है। अगर कोई प्रेडिक्ट कर पाए तो फिर वो अंडानी अडानी जी, अंबानी जी और इलॉन मस्क जी से भी ऊपर चला जाएगा। अगर किसी को यह पता हो कि 23 तारीख को मार्केट ऊपर जाएगा कि 26 तारीख को नीचे जाएगा, तो फिर वो तो समझो भगवान ही हो गया। तो चंद्रमा जो है ट्रेंड बताता है, और मंगल मंगल बताता है हमारे एग्रेशन को, मोमेंटम को, कि वो ट्रेंड कितना स्ट्रांग होगा। मतलब हमारा प्रॉफिट केवल इस बात से नहीं मिलेगा कि हमें ट्रेंड पता चल गया कि ऊपर का या नीचे का। हो सकता है बहुत छोटा सा ट्रेंड आ जाए, 10-20 पॉइंट का, 40 पॉइंट का आ जाए, केवल बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं होता। इतनी तो ब्रोकरेज ही चली जाएगी। आपको चाहिए बड़े वाला ट्रेंड, जो मैंने आपको दिखाया कि आपको चाहिए 1%, 2% की मूवमेंट। 1% बैंक निफ्टी में आप जानते हैं 500 पॉइंट होता है लगभग, 500 से ज्यादा होता है। गोल्ड में 1% ह्यूज अमाउंट होती है, 1% जल्दी से मूव नहीं करता गोल्ड। तो हम, मैंने तो आपको ऐसे ऐसे ट्रेड दिखाए जो 9% बता, 11%, 17%, 19% तक के थे। तो आपको चाहिए स्पीड, आपको चाहिए मोमेंटम, आपको चाहिए फोर्स। तो जब ये दोनों भाई मिलते हैं, दोनों प्लैनेट जब ये काम करते हैं, तो आपको ट्रेंड भी पता चलता है और आपको मोमेंटम भी पता चलता है, स्पीड कितनी रहेगी। तो जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो हमारा ट्रेड बनता है। ये जो डेट्स मैंने आपको दिखाई हैं, ये वाली जो डेट्स हैं, ये वो वाली डेट्स हैं जब चंद्रमा और मंगल इस ब्रह्मांड में एक साथ होते हैं, हमारे जोडियाक में। जो वो एक साथ बैठते हैं यानी 0 डिग्री पे बैठते हैं, इनको हम टेक्निकली कहते हैं कंजंक्शन। कि हमारा मून और मार्स का कंजंक्शन हो गया, हिंदी में कहते हैं इसे युति हो गई, मून और चंद्रमा की। तो ये जो मार्स अलाइन प्रोटोकॉल है, जब मून यानी कि चंद्रमा और मार्स यानी कि मंगल अलाइन होते हैं, एक साथ जब आ जाते हैं, एक साथ जब बैठ जाते हैं, तो फिर इमोशंस और एग्रेशन का संगम होता है। ट्रेंड और मोमेंटम, इन दोनों का संगम होता है। जो लोग इंडिकेटर यूज करते हैं वो जानते हैं कि आरएसआई मोमेंटम को बताता है, पर वो हिस्टोरिकल मोमेंटम को बताता है, फ्यूचर को नहीं बताता। यहाँ तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी तो फ्यूचर के बारे में है। तो जब ये दोनों एनर्जीज इन ग्रहों की आपस में मिलती है आके, तो फिर एक ऐसा कॉम्बिनेशन पैदा होता है जो कि हमें ट्रेंड और मोमेंटम दोनों के बारे में बताता है। और ये वो वाली टाइमिंग है जिसको हमें यूज करना है, ऑब्जर्व करना है, जिसमें हमें कुछ कमाने के बारे में सोचना है। हम्म? आपको करना क्या? अब इस प्रोटोकॉल में सबसे पहले आप इन डेट्स को फाइंड आउट करिए। इन डेट्स में आप अपने कैलेंडर पे मार्क करके रख लीजिए, अपने मोबाइल पे अलार्म लगा के रख लीजिए, अपनी डायरी में लिख के रख लीजिए। और उस दिन आप देखें मार्केट का बिहेवियर क्या है, हमारे हाई को क्रॉस किया, लो को क्रॉस किया, और आप ट्रेड लीजिए। जब आप ट्रेड लेंगे, कैपिटल पोजीशनिंग का ध्यान रखेंगे। आप ध्यान रखेंगे आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। मैं बिल्कुल कोई किसी चीज की गारंटी नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि कोई भी स्ट्रेटेजी, मैं एक और स्ट्रेटेजी भी आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी स्ट्रेटेजी या प्रोटोकॉल आपके लिए काम करेगा, बिल्कुल गारंटी नहीं होती। कहीं कहीं स्टॉप लॉस हो सकता है, पर इंपॉर्टेंस इस बात की स्टॉप लॉस छोटा हो और आपका गेन बड़ा हो, इंपॉर्टेंस इस बात की होती है। हम बिल्कुल भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करते हैं। हम नहीं कहेंगे कि 27 तारीख को मार्केट ऊपर जाने वाला है, अगले मंगलवार को नीचे जाने वाला है, अगले सोमवार को बढ़ने वाला है। नो, ये हमारा काम ही नहीं है, ना ये पॉसिबल है, और हम ये करेंगे भी नहीं। और हम केवल आपको एक डिसीजन सिस्टम दे रहे हैं, जो कि सिस्टम आपको मदद करेगा कि आपको पैसिवली इनकम कैसे जनरेट करनी है। ये आपको डेट्स आइडेंटिफाई कैसे करनी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी अभी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम सैटर्न वॉर्टेक्स प्रोटोकॉल पे आएंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके
बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। आप सिंपल गूगल पे जाएंगे, गूगल पे लिखेंगे मार्स एंड मून कंजंक्शन डेट इन 2025, आप 2026 भी लिख सकते हैं। तो जो आपको ये मिलेगी, ये केरला का जो मिलेगा, ये वाला लिंक आप ओपन कर लें। ये मैंने ओपन करके सहूलियत के लिए रखा हुआ है। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि 2025 के फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में ये कौन कौन से इसकी वो रही होगी, डेट्स रही होंगी जिसमें कि मून और मार्स कंबाइन हो रहा है। और यहाँ पर चेंज डेट और लोकेशन में आप मुंबई कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप मुंबई कर लीजिएगा क्योंकि हमारे स्टॉक मार्केट हेड ऑफिस मुंबई में है। ऐसे ही आप 2026 का भी कर सकते हैं। ये बड़ा इजी सा काम है। प्रो केरला में आप जाएं, गूगल सर्च के थ्रू कर लें। और आजकल तो एआई का जमाना है, आप तो एआई पर भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप ग्रॉक में जाएं, आप ग्रॉक में जाएं और ग्रॉक में आप ये वाला प्रॉम्प्ट लिखते हैं। आप अगर हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, अभी थोड़ी देर में हम आपको नंबर दे देंगे, तो आप इस नंबर पे हम आपको प्रॉम्प्ट भी लिख देंगे। सिंपल प्रॉम्प्ट है, मार्स एंड मून कंजंक्शन डेट्स इन 2025 इन मुंबई। तो ये डेट्स आपके सामने आ जाएंगी। देखिए मैंने 14 जनवरी ली थी, मैंने ये अगली डेट ली थी 10 फरवरी, फिर मैंने 9 मार्च ली थी, और मैंने 6 अप्रैल ली थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, परंतु आप थोड़ा सा रिफाइन करेंगे अगर इस प्रॉम्प्ट को, तो वो और बेटर दे देगा। एक आध दिन का फर्क वैसे आ भी जाएगा, आपकी स्ट्रेटेजी में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तो एआई की मदद से ले सकते हैं। और एक और प्लेटफॉर्म है मानुस, वो आपको बहुत एक्यूरेट देगा। मानुस .in के नाम से ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसमें भी अगर आप ये सर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। देखिए हमने आपके लिए सर्च करके रखा हुआ है, ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ये 2025 की डेट्स हैं, तो ये भी आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दी डेट्स कैसे हैं। मैं चाह रहा हूँ फटाफट मैं आपको सैटर्न वॉर्टेक्स प्रोटोकॉल बता दूं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हीरो और जीरो वन, ये देख के आपको मजा आने वाला है, थ्रिल आने वाला है, और आप वाकई वाह वाह करने वाले हैं कि कितनी बढ़िया स्ट्रेटेजी है।